हरिओम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। राजस्थान की पावन धरती पर जहां बालाजी सरकार का गढ़ है, ऐसी पावन धरती के गंगापुर सिटी में बालाजी के इस स्थान पर उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग श्री हनुमान जी के पावन चरित्रों का रसपान कर रहे हैं। कल हम सभी लोग सुन रहे थे, श्री हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को स्कंधारोहण किया और सुग्रीव के पास ले जाकर के पहुंचाया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये दुलोचन पीठ चढ़ाई, श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने उनकी पीठ पर बुलाया। लेकिन चित्रों में हम देखते हैं कि स्कंधारोहण कंधे पर विराजमान है। तो श्री हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को बिठा करके पीठ मानिए या कंधा मानिए, कुछ भी मानिए, पहुंचाया के पास। और जब सुग्रीव ने हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी का दर्शन किया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सुग्रीव राम तब पहले देख करके तो भ्रमित हो गए थे, भय से भर गए थे राम जी को देख करके। लेकिन सब जब सदगुरु माने श्री हनुमान जी के माध्यम से देखा और राम जी को पहचान लिया, माने राम जी को अब देखा है। पहले देखते तो भय से भर गए, लेकिन भाव वाली दृष्टि से अब देखा। भाव वाली दृष्टि तब बनती है जब सदगुरु कृपा करते हैं और सदगुरु परमात्मा की पहचान कराते हैं। उनकी दृष्टि पर हमको भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तब हमारी भाव की दृष्टि बनती है। अब श्री हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव जी की और सुग्रीव जी को राम जी क्या सुनाई कथा। यहां लिखते हैं तुलसीदास सब कथा सुनाए, पावक साथी कर जोड़ी प्रीति बढ़ाए। तब हनुमंत भय किसी की सब कथा सुनाए। सुग्रीव जी की राम जी को कथा सुनाया और राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाया। अच्छा, यहाँ एक विशेषता देखिए, सुग्रीव तो जीव राम जी ब्रह्म, और हनुमान जी ने पहले ही कह दिया है, कल सुन रहे थे आप कि जीव की कथा नहीं होती है, जीव की व्यथा होती है। फिर सुग्रीव की कथा कैसे सुनाई? सुग्रीव की तो व्यथा हुई, क्योंकि जीव की व्यथा होती है, कथा नहीं होती। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने कथा सुनाई सुनी, तो कथा क्यों लिखा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुग्रीव जी की व्यथा सुन को कहा स्वयं श्री राम जी सुन रहे, स्वयं सरकार सुन रहे। तो जिस जीव की व्यथा सुनने के लिए परमात्मा ब्रह्म माने राम जी तैयार हो जाए और राम जी प्रेम से बैठकर सुने, वो व्यथा की कथा बना। इसलिए सुग्रीव की व्यथा नहीं रह गई, क्योंकि सुन रहे हैं श्री राम, इसलिए व्यथा नहीं रह गई। क्या बन गई? कथा। इसलिए तब सुग्रीव तब हनुमंत भय किसी सब कथा सुनाए। जब जीव की व्यथा को भगवान प्रेम से बैठकर सुनते और भगवान सुनने के लिए तैयार हो जाए, जीव की व्यथा
एक संत कहते थे कि मिलेंगे लोग पूछेंगे, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार। भगवान से ऐसा प्यार बनाओ, भगवान से ऐसा संबंध बनाओ कि भगवान तुम्हारी बैठा सुनने के लिए आतुर हो। अनेक संबंध हम संसार से संबंध तो बना लेते हैं और उन संबंधों को निभाते नहीं हैं, सांसारिक व्यवहार में उन संबंधों को निभाते नहीं हैं, लेकिन भगवान से हम कोई संबंध नहीं बना पाते। बस ऐसे पूजा करते रहते हैं, ऐसे मांगते रहते हैं, ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी बाबा कहते हैं, कभी पिता कहते हैं, कभी गुरु कहते हैं, अनेक रिश्ते में भगवान कोई एक संबंध एक संबंध पर हम टिक नहीं पाते। लेकिन संत कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कोई एक संबंध ऐसा बनाओ भगवान से वो तुमको पसंद हो, वो चाहे जो भी संबंध हो, क्योंकि हर संबंध परमात्मा को स्वीकार करता है। तुलसीदास जी कहते हैं तू दयालु हो, तू दानी हो, तुम दानी हो तो हम भिखारी हैं, तुम पतित पावन हो तो हम पातकी हैं, तुम नाथ हो तो हम अनाथ हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ को सो नो समान आरत नहीं आरत तुम आरत हर हो तो हम आरत में माने, तुम दुखधारी हो तो हम दुखी हैं, तुम ब्रह्म हो तो हम जीव हैं, तुम अगर माता पिता हो तो हम पुत्र हैं, अगर तुम पुत्र हो तो हम माता पिता हैं, अगर तुम गुरु हो तो हम शिष्य हैं, तुम भगवान हो तो हम भक्त हैं। कोई नाते अनेक मानिए के भावे, हमारे तुम्हारे रिश्ते तो बहुत है। राम जी ने कहा कि रिश्तों की लिस्ट मेरे को पहले सुना, जो भी पसंद आए उसका मान लो। उसी राज जी ने कहा था थोड़ा कर रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन रिश्ते अगर ये मैं मानने लगा तो शायद मैं निर्वाह न कर पाऊंगा, मैं कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि ये मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आज कुछ कहता है तो कल कुछ कहता है। इस मन के ऊपर भरोसा कभी न करो, क्योंकि मन बड़ा होने के बाद मन इस समय कुछ और कह रहा है और थोड़ी देर के बाद कुछ और कहना शुरू कर दिया। तो प्रभु मैं अगर रिश्ता बना लूं तो मैं कभी छोड़ भी सकता हूं, कभी छूट भी सकता है। और अगर आपने रिश्ता कोई बना लिया, अगर आपने मेरे से कोई रिश्ता जोड़ लिया, तो प्रभु आप निभाएंगे, आप निर्वाह करेंगे, आप कभी उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। इसलिए नाथ रिश्तों की लिस्ट मैंने आपको गिना दिया। अब जो आपको पसंद आवे उसको आप स्वीकार कर लें, वो आपको मालूम, मैं तो आपका हूं। वैसे
भगवान जिसको अपना कहते हैं कि क्यों मेरा है, बस वहां से संसार में आने का, मानव जीवन पाने का लक्ष्य हमारा पूर्ण। जहां से परमात्मा मुझे अपना बना लिया, वहीं से संसार में आने का लक्ष्य हमारा पूर्ण। तो भगवान जब कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, तो अपना मानना कहते तो मेरा है, बस मानव जीवन का लक्ष्य हमारा पूर्ण। तो सुग्रीव जी की व्यथा सुन रहे हैं और स्वयं सरकार, स्वयं श्री हनुमान, ये स्वयं श्री राम। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि ये व्यथा नहीं है, ये कथा है। इसलिए सुग्रीव की व्यथा भी कथा बन रही है। तो कहते कि सब कथा सुनाए और पावन साथी देकर जोड़ी प्रीति ग्रहाए। फिर दोनों की मित्रता का संबंध श्री हनुमान जी ने जोड़ा। कैसे जोड़ा? बीच में अग्नि को जलाया गया और बीच में अग्नि को जला करके सुग्रीव और राम जी अग्नि को साक्षी करके शपथ ग्रहण करके मित्रता स्वीकार करता। अब यहाँ अग्नि की साक्षी में मित्रता हुई। लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जानते हो मित्रता का भाव, समझो तुम हो लकड़ी के समान और श्री राम जी हैं अग्नि के समान। जैसे लकड़ी आग को अपना समर्पण करता, माने लकड़ी जलती है, आग जितनी जलती है उतनी कमी तो पड़ती है। तो लकड़ी आग को अपना समर्पण कर रही है और आग क्या करती है? जब लकड़ी अपना आग को समर्पण कर रही है तो आग अपना लकड़ी को अपना स्वरूप दे रही है, लकड़ी को भी आग बना रही है, अग्नि। ऐसे अग्नि है भगवान राम और सुग्रीव तुम हो लकड़ी के समान। तुम्हारा समर्पण है और परमात्मा को अपना स्वरूप प्रदान करना है। तुम लकड़ी के समान, राम जी अग्नि के समान। राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण व्याख्या तो हमारी बड़ी सुंदर है कि सुग्रीव की लकड़ी के समान, अग्नि के समान लकड़ी का समर्पण, अग्नि को लकड़ी को अपना स्वरूप प्रदान करना, व्याख्या तो बड़ी सुंदर है, लेकिन दो के बीच में तीसरा है, उसको क्यों भूल गए? लक्ष्मण जी ने कहा, तीसरा क्या है प्रभु? कहा हवा, पवन। अगर पवन न हो, हवा न हो तो आग जल नहीं सकती। हवा अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जाए, 49 प्रकार की हवाएं बंद, अगर सारी हवाएं 49 प्रकार की हवाएं बंद हो जाए, तो शरीर के अंदर जो सांस चल रही है तो हवा है। 49 हवाओं की इसकी भी गिनती, ये भी हवा है। और 50 हवाएं अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, आधा घंटा के लिए, तो ना तो जीवन रहेगा, न आग जलेगी, पानी भी सूख जाएगा, धरती पर संकट आ जाएगा, सबका जीवन सपोगी रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वायु से ही सब, ये श्वास हमारी प्राण है, ये पवन हमारी नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु का प्राण है। इसलिए पवन न चले, पवन न हो तो अग्नि कैसे जलेगी? इसलिए तीसरे को मत बोलो पवन। तो जैसे पवन के बिना अग्नि नहीं जल सकती, लकड़ी का समर्पण नहीं हो सकता अग्नि को, ठीक उसी प्रकार से राम और सुग्रीव की मित्रता में
अगर पवन कुमार बीच में न हो, पवन कुमार श्री हनुमान जी बीच में न हो, तो राम सुग्रीव कभी मिल नहीं सकते हैं, राम सुग्रीव की कभी मित्रता नहीं हो सकती है। इसलिए पवन कुमार का श्री हनुमान जी बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु व्याख्या तो आपकी बड़ी सुंदर है, लेकिन इसमें हमारी कोई महिमा नहीं। राम जी ने कहा क्यों? पावक तो तुम ही लेकर के आए, अग्नि तो तुम ही लेकर के आए। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु लाते तो हम लेकर हैं, लेकिन हम लेकर नहीं आए। लाते हम केवल देख रहे थे, माध्यम केवल हमने कला को सुन रहे थे। हनुमान जी कहते हैं कि चलता मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं, चलाने वाले सरकार आप हैं। आपका भरत हस्त सिर के ऊपर लटका हुआ है, तो चलता मैं दिख रहा हूं, लेकिन आपके भरत हस्त के प्रभाव से, आपकी कृपा की सीट पर बैठ करके मैं चल रहा हूं, मैं चल ही रहा हूं, चल तो आता हूं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु चलता तो मैं दिखाई पड़ रहा, आदमी को लाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन मैं लेकर नहीं आया। तुम्हारे और सुग्रीव के बीच में पावक माने अग्नि, जिसके कारण आप दोनों बने, लेकिन अग्नि की भी यहाँ पर महिमा नहीं है प्रभु। पावक के भी बीच में कोई है। राम जी ने कहा पावक के बीच में कौन है? कहा प्रभु आपने ने तो कुछ समय पहले माता जानकी जी से कहा था तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक करहु निवासा, जब रवि करहु निशाचर नासा, जब रवि करहु निशाचर नासा, तुम पावक करहु निवासा। किसको निवास किया? श्री जानकी। तो प्रभु आपने माता जी को इस पावक में निवास दिया है, और बीच में पावक जब गई है तो उस पावक में माता जानकी भाव कितना सुंदर है। जब तक भक्ति बीच में नहीं आती है, सीता जी कौन है, जानकी जी कौन है, भक्ति राम जी की भक्ति, जब तक बीच में भक्ति नहीं होती है तब तक राम जी माने ब्रह्म से मिलना संभव नहीं है। राम जी से माने ब्रह्म से अगर मिलना है तो भक्ति को बीच में डाल करके भक्ति के माध्यम से ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, ब्रह्म से मिला जा सकता है, उससे संबंध जोड़ा जा सकता है, उससे मित्रता किया जा सकता है। ये केवल भक्ति के ही बस की बात है। इसलिए भक्ति स्वरूप माता जानकी के बीच में है, तो राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। यह एक बात समझना, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं शेष, और श्री राम जी हैं विशेष। शेष और राम जी विशेष। विशेष जब आगे आगे होता है तब शेष पीछे होता है, माने आगे राम जी और पीछे लक्ष्मण, और शेष सर्प का स्वरूप है। सर्प माने होता है काल, सर्प माने काल, तो काल का विशेष, काल का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी माने सर्प का स्वरूप
स्वरूप शेष जी का स्वरूप शेष जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राम जी विशेष। तो जब विशेष से संबंध हो जाता है, माने राम जी से संबंध हो जाता है, तो फिर शेष की चिंता नहीं रह जाती, माने काल की चिंता नहीं रह जाती। फिर तो काल की चिंता से भयमुक्त हो जाता है। और आज सुप्रीम का राम जी से संबंध, इसके सहारे का भक्ति को बीच में करके भक्ति के सहारे, भक्ति के माध्यम से। इसलिए शिक्षा है यहाँ पर, भगवान से संबंध भक्ति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करो। और जब भक्ति के माध्यम से भगवान से संबंध हो जाता है, तो फिर शेष की माने काल की चिंता और फिर कोई भ्रम भय नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाता है। चिंता करे भलाए हमारी, ये चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाल की। जय बोलो जय बोलो, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो जय बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाल की। जय बोलो जय बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। एक संत एक बार एक गांव के पास में मरघट था, उसी मरघट में जाकर के ठहर गए। गांव के लोगों ने सुना संत की आए हैं, कोई मरघट में बैठे रहेंगे, तो गांव के लोग उनके पास आए। और गांव के लोगों ने कहा, महाराज यहाँ पर आप अकेले बैठे हैं, आप गांव को चलिए, यहाँ पर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, गांव में चल करके निवास करें, वहां पर आपको भोजन पानी की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, बिस्तर की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था होगी। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। महात्मा जी ने कहा, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास सारी व्यवस्था, मेरे पास सारी व्यवस्था। क्या व्यवस्था है महाराज? में बिछाने के लिए है, ओढ़ने के लिए है, बिजली को नहीं। महात्मा जी ने कहा, मैं दिखाई नहीं पड़ता, मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ दे करके भेजा है, क्या नहीं? गाड़ी भी दिया है, हर समय तैयार रहते हैं, पेट्रोल डालना, चलो आराम से। भगवान ने चम्मच भी दिया है, अभी स्टील के चम्मच की जरूरत नहीं, चम्मच दिया है। ये चम्मच गर्म नहीं बताएगा, ठंडा नहीं बताएगा। वो चम्मच जो स्टील वाला है, वो गर्म करना नहीं बताएगा। लेकिन मतलब में हमने एक महात्मा जी पास में बैठे थे, खीर कटोरी में आई और खीर बना करके तुरंत ले आई गई थी, बहुत गर्म, जल्दी नहीं थी। और जैसे पास में आई, चम्मच उसमें लगा था, निकाला, चम्मच से खा लिया। अब वो जलती हुई खीर बड़ी गर्म, न वो बाहर निकालते बन रही है, न अंदर निकलते बन रही है। महात्मा बड़ा परेशान। और ये वाले चम्मच है, अगर इसको डालकर खाया होता तो बता देते हैं, ज्यादा गर्म नहीं था। बड़ी सुविधा दिया है भगवान, सब पर सारी सुविधा दिया है। महात्मा जी ने कहा, देखो बिस्तर और तकिया सब मेरे पास है। कहाँ है महाराज? रोटी पहने हो, केवल कमंडल भी नहीं है तुम्हारे पास। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जमीन पर लेट जाता, भगवान ने बिछौना सबके लिए बिछा दिया है, चाहे जहां बस में लेट जाओ, जमीन पर लेट जाता हूं, सिरहाने हाथ रखता, ये तकिया है, ये दर्द करने लगा, डबल व्यवस्था दिया है। तो जमीन पर लेट जाता हूं, सिरहाने हाथ रखता हूं, मैं तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखता हूं। कहते हैं गुजर करें तो चलिए
तो महात्मा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब व्यवस्था है। गांव और लोग का हमारा अपने गांव को जरूर लोगों से मिलना होता है, सब आपका दर्शन कर लेंगे और आप सबसे मिलेंगे। महात्मा जी ने कहा अगर मिलने वाली बात है तो जहां बैठा हूं ये जगह सबसे मिलता है, श्मशान मर बैठा। क्यों? गांव को मिलने के लिए जाऊंगा तो सब घर पर मिल जाएंगे, पता नहीं, ये जरूरी नहीं। कोई शहर घूमने गया होगा, कोई बाजार घूमने गया होगा, कोई दुकान पर गया होगा, कोई किसानी करने गया होगा, काम करने गया होगा, सब घर पर हो, कोई मंदिर गया होगा, सब घर पर हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए सबसे मिलना जुलना हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जहां पर मैं बैठा हूं मार्केट में, यहाँ पूरे गांव वालों को, पूरे बस्ती वालों को एक दिन आना पड़ा। यहाँ पर सब एक एक करके आएंगे, कोई आज आएगा, कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई साल भर बाद आएगा, सब आएंगे यहाँ और यही पर यहाँ पर सब यहाँ समझाने का भाव ये है, एक संत कहते थे कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और बड़ी गमगीन कहानी है इस जीवन की, ऊपर घटती है तो मरघट की याद आती है। दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूल मत। कौन सी? राम को और नारायण को हमेशा याद रखो। यही मानव जीवन का लक्ष्य और यही प्राप्त करना और यही जानकारी करना, ये हमारा लक्ष्य है। परमात्मा को कभी मत भूलो और मौत को हमेशा याद रखो। मरने के बाद क्या करना है, मरने के बाद क्या होना है, किस बात पर विचार, ये सब जानते हैं कि अपनी मरना। और कुछ लोग कहते भी हैं अरे मरने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा, इस समय तो हो रहा है उसको भी करते। अरे मरने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए, उसकी तैयारी करें। और अगर तैयारी कर लिया है मरने की, तो जो तुम चाहोगे मरने के बाद वही होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा होगी मरने के बाद वैसा ही होगा, अगर तुमने तैयारी कर लिया है। इसलिए मरने की तैयारी जरूर करना चाहिए और सब कोई कभी पिराना है, पिराना है, रहना नहीं देश पिराना है, रहना नहीं देश पिराना है। ये संसार उसकी दुनिया, ये संसार उसकी दुनिया, पवन लगे भूल जाना है, रहना नहीं देश पिराना है, रहना नहीं देश पिराना है। ये संसार झाड़ झाड़, ये संसार झाड़ झाड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश पिराना है, रहना नहीं देश पिराना है। तो सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। सुग्रीव ने राम जी से संबंध जोड़ लिया, इसलिए शेष
काल माने मौत के भय से मुक्त हो गए और जीव की ये हिसाब आता है। अगर हरि से संबंध हो गया तो फिर दुनिया का कोई संबंध तुमको भय मुक्त नहीं कर सकता है। सारे संबंधों से भय मुक्त हो जाओगे, चाहे काल हो चाहे मौत हो। फिर इसके बाद राम जी ने सुग्रीव की व्यथा को दूर किया, पेड़ की गोद से बाली का वध किया, लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव का राजतिलक करवाया और स्वयं स्थिता पहाड़ के ऊपर लक्ष्मण जी के साथ चौमासा उतारने के लिए। लेकिन एक बात विचार करना, 4 महीने राम जी स्थिता पहाड़ के ऊपर बने और सुग्रीव राज्य के विषय भोग में ऐसा लीन हो गया, ऐसा मस्त हो गया कि 4 महीने राम जी का हालचाल नहीं गया। अरे पंपापुर में राजा बना है किसका पहाड़ पर राम जी रहते हैं, कोई ज्यादा दूर हो, ज्यादा दूर भी होते, मान लीजिए 4 से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर होते तो भी राजाओं के लिए कोई बड़ी समस्या तो रोज जाकर नहीं हो सकते थे, हालचाल ले सकते थे। लेकिन 4 महीने में एक भी दिन राम जी का हालचाल लेने के लिए और जब चौमासा पूर्ण हुआ तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुग्रीव ने भी मित्रता का भाव नहीं बढ़ाया, मेरे को भूल गया। 4 महीने हो गए मेरा हाथ चाहे। अब लक्ष्मण जी को काल का स्वरूप में प्रभु जाकर के मार राम जी ने कहा मान मान। अब यहाँ एक विशेषता समझे, अगर हनुमान जी के द्वारा परमात्मा से संबंध होता, श्री हनुमान जी के माध्यम से अगर भगवान से तुम्हारा संबंध बनता है तो अगर तुमसे गलती भी हो जाती है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है और कई बार गलती हो जाती है, फिर भी भगवान तुम्हारे तरफ बार बार क्यों? हनुमान जी के माध्यम से संबंध बना है, माने पावर बड़ा विशेष वाला पावर बना है, हनुमान जी का बड़ा विशेष वाला पावर। कहते हैं कि राम तुम्हारे तुम रखवारे न आज्ञा तुम पैसा। और अगर उनकी आज्ञा से प्रवेश मिल गया राम जी के दरबार में, फिर किसी के हिम्मत नहीं है तो तुम्हें ठुकरा सके, राम जी की हिम्मत नहीं है तो तुम्हें ठुकरा सके, अगर इनके माध्यम से संबंध बना। इसलिए राम जी सुग्रीव के ऊपर क्रोध मत हो। ये जरूर कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूंगा, लेकिन आज नहीं कल मारूंगा। और कल किसने न्याय संकेत नहीं, कोई शुभ काम करना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो तो उसके लिए बहुत जितने समय मन में विचार आए तुरंत करना। क्यों? सत्कर्म करने के वायरस जल्दी अंदर नहीं आता और कभी कभी आते भी है वायरस, सत्कर्म करने के विचार तो टिकते नहीं है, जल्दी से चले भी जाते हैं। और दुष्कर्म करने के विचार वायरस ज्यादा आते हैं और वो आते हैं तो टिके रहते हैं, जल्दी जाते हैं। तो सत्कर्म के विचार आते हैं तुरंत चले जाते हैं, इसलिए जैसे विचार आए हमने तुरंत कर डाला। हो सकता है जल्दी से जल्दी चला जाए और विचार खत्म हो जाए, इसलिए सत्कर्म मेरे हाथों से हम सत्कर्म से वंचित न रह जाए। तो जैसे विचार मन के अंदर आए तुरंत बदल, ये वैशिष्ट है। और किसी से लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, मारपीट करना हो, किसी का कत्ल करना हो, बुरा काम करना हो, गलत काम
करना हो तो फिर उसके लिए बहुत ये जब तक बहुत कल का, परसों का, 15 दिन बाद का, महीना बाद का, जब तक वो बहुत आएगा तब तक हो सकता है पूरा कर्म करने का विचार खत्म हो जाए, तो पूरा कर्म में वो मेरे से। इसलिए अच्छे काम के लिए बहुत बदले को, बुरे काम के लिए बहुत। राम जी कहते हैं कि सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं मारूंगा, कल। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये क्रोध तुम्हारे परिवार की बात है, ये मेरे परिवार की बात है प्रभु, ये क्रोध करना तुमको आता नहीं है, क्रोध ऐसे थोड़े किया जाता है, कल किसने देखा है प्रभु, कल कभी आता नहीं है। सुग्रीव को मारना तो क्रोध क्यों नहीं मारते? राम जी ने कहा क्रोध की सुग्रीव के सिर पर श्री हनुमान जी का वरद हस्त है, और जिसके सिर पर वरद हस्त श्री हनुमान जी का हो उसका बात बात का तो श्री राम नाम में, इसलिए क्या भय दिखाए गए, डरा करके बताया। लक्ष्मण जी गए और इधर हनुमान जी ने पहले ही राम जी का भय दिखला दिया, पहले ही सारी कथा बताई, समझा दिया, राम जी का भय बता दिया, डरा दिया, और इतना डरा दिया कि रावण को साथ में लेकर के, अंगद को साथ में लेकर के सुग्रीव राम के साथ राम जी के चरणों में गिर गया। राम जी ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव तुम मेरे लिए भूल गए, ऐसे किया जाता है, ऐसे मित्रता दिखाई जाती है, बिल्कुल भुला दिया तुमने मेरे। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैंने नहीं भुलाया, आपकी माया बड़ी विचित्र है, तब माया का सफिरम भुलाना और ताके मैं नहीं प्रभु पहचाना, मैं ही नहीं प्रभु, पूरा संसार आपकी माया से भ्रमित होकर के माया में भूला हुआ भटका हुआ घूम रहा है, इसी विषय को ही सत्य मान रहा है, माया में घूम रहा है भ्रमित होकर के प्रभु, हमारी माया आए थोड़ा माया के ऊपर प्रकाश डाला है शब्दों में, समझे भाव से। माया कैसी विचित्र होती है परमात्मा की। सुग्रीव कहते हैं ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ू बड़ू गुना, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। दुख में ही हमको सुख प्रतीत हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो, सबको क्रोध आता है, और सब ये जानते भी हैं, ज्ञान भी सबको है कि क्रोध क्या होता है, क्योंकि जब दूसरे को क्रोध आता है तो लोग समझाने लगते हैं, लोग समझाने लगते हैं भैया क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है, क्रोध ज्ञान को खाता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्रोध से विचार शक्ति खत्म हो जाती है, क्रोध बहुत बुरा है, क्रोध मत करो, संतोष के द्वारा क्रोध को मारो, संतोष करो, संतोष करो, लोग समझाते हैं। लेकिन जो समझा रहा है दूसरे को, उसी को जब क्रोध आ जाए, उसी को क्रोध आ जाए तब उसको ज्ञान नहीं रह जाता है कि क्रोध ज्ञान को खाता है, क्रोध विचार को नष्ट करता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, क्रोध खराब चीज है, तब वो भूल जाता है। ये भगवान फरमाया हम जो शिक्षा दूसरे को दे रहे हैं वो शिक्षा हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे,
और उतारते हैं, लेकिन जब उसी विकार से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो शिक्षा, वो ज्ञान हम भूल जाते हैं। ये माया है। कर्ता नित्य विरोध क्रोध का होता भला करना, कर्ता नित्य विरोध क्रोध का होता भला करना, और होता क्रोधित स्वयं तो होती बारी बिना लगा। न जाने कैसे अनाप शनाप शब्द उनसे निकलने लगते हैं। बहुत लोग डायबिटीज के मरीज होते हैं, वो घर के बर्तन तोड़ने लगते हैं, दीवारें तोड़ने लगते हैं, मारे हुए उनके तब को भयंकर आ जाता है। होता क्रोधित स्वयं तो होती बारी बिना लगा, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये चाँद। इस शरीर की कितनी हम तारीफ करते हैं, सुंदरता की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। क्या मृगा की जैसे कचरारे तारीफ करें, मृगा के समान कचरारे हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आंखों के अंदर जो भरा है तो बाहर निकल आ रहा कीचड़ गंदगी अगर आंखों में निकल आवे बाहर, तो जो तारीफ कर रहा है वही कहेगा भैया जरा जाकर इसको साफ कर। नाक की तारीफ करते हैं, क्या तोते के जैसे नाक है सुंदर, लेकिन नाक के अंदर से निकलता क्या है, क्योंकि वही सब भरा है इसके अंदर। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से, प्रत्येक रोग से जो अंदर भरा है वही सब निकल रहा है, क्योंकि अंदर से गंदगी ही भरी है और कुछ नहीं भरा है। सदा में एक संत कहते थे कि इसकी पैकिंग केवल अच्छी है, जो मानव शरीर इसकी पैकिंग अच्छी है, लेकिन चेकिंग करता है। ऊपर से देखने में तो सुंदर है, ये चमड़ी का कमाल है, ये सब चमड़ी का कमाल है। एक संत कहते थे कि हाड़ मांस की पेटी, हाड़ मांस की पेटी और चमड़ी में लपेटी, कोई बना बेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। तो केवल चमड़ी का और केवल पेंटिंग का कमाल है। जैसे पेंटिंग कर दिया परमात्मा ने, गंदगी वही सबके अंदर भरी है। रूप हो चाहे कोई हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कम सुंदर हो, चाहे बहुत ज्यादा सुंदर हो, सबके अंदर वही भरा है और वही चीज है। केवल पेंटिंग का कमाल है, पेंटिंग उसकी थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, किसी की पेंटिंग थोड़ा गड़बड़ है, उस पेंटिंग के हिसाब से हमें सुंदर और अद्भुत लगता है। लेकिन सामान सब एक ही है, मटेरियल सब एक ही है, मटेरियल कोई दूसरा नहीं, अंदर सब नहीं बना। सब जानते हैं कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये चाँद, लेकिन रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये चाँद, लेकिन सुंदरता को देख हो जाती बुद्धिहरा, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सब जानते हैं एक दिन मरना है, मृत्यु नहीं होता है और सुधेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसा जैसे हर दम यहाँ मकान, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन
सुग्रीव कहते हैं, प्रभु अतिशय देव प्रबल तब आपकी माया मानी जो है नहीं, लेकिन जिसके प्रभाव से दिख रहा है, जिसके प्रभाव से दिख रहा है और सत्य प्रतीत हो रहा है, उसी को माया कहते हैं। तो प्रभु ये आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपकी माया से ही ऐसा भ्रमित हो गया, इसे वासना में ऐसा लिप्त हो गया कि आपको भूल गया। जीव आपको भूल जाता है। अच्छा, जब जन्म होता है जीव का, तो जन्म के पहले गर्भ के अंदर जीव भगवान का बड़ी काम आता है। प्रभु इस नर्क से, इस गंदगी से जब के बाहर निकल करके आपका भजन करूंगा, आपकी याद करूंगा। भगवान ने कहा ऐसे वादे तुम्हें न जाने कितनी बार किया, 84 लाख बार पूरा चुका है, 84 लाख गर्भ और 84 लाख बार होने वाले किए। जीव ने कहा प्रभु अब की बार याद रखूंगा, इतना भजन करूंगा। भजन करते करते ढेर लगा, प्रार्थना करते करते 9 महीना पूरे हो गए। प्रसव की हवा का झोंका आया, श्रीमान जी बाहर आ गए, हमारे जन्म हो गए। लेकिन बाहर आकर के माया ने ऐसा जकड़ लिया, ये सब रिश्ते नाते धीरे धीरे रिश्ते नाते मिलना शुरू हो गए। सबसे पहले माता जी का परिचय हुआ, फिर पिताजी का परिचय हुआ, फिर बहन जी का, भाई जी का परिचय हुआ, फिर चाचा काका ताई ताऊ सबका परिचय शुरू हो गया। फिर गांव में मित्र बनने लगे, फिर रिश्तेदार मिलने लगे, मौसा मौसी फूफा फूफू सब मिलने लगे। फिर अनेक रिश्ते नातों के बीच में ऐसा घिर गया जीव, ऐसा माया में जकड़ गया कि जो वादा करके आया था उसको भूल गया। ये क्या है? भगवान की माया है, जीव को भुला देती है। इसीलिए सत्संग शिविर लगाया जाता है छोटे बच्चों के। जैसे जो बहुत बड़े बड़े मेला होते हैं, जैसे कुंभ वगैरह, या अन्य जो बहुत बड़े बड़े मेला होते हैं, उन मेलों में एक शिविर एक्स्ट्रा लगता है, उसको भूले बिसरे शिविर बोलते हैं। अब कोई भटक जाए मान लीजिए साथियों से, तो उसको किसी के माध्यम से भूले बिसरे शिविर में पहुंचा दिया जाता है। अब भूले बिसरे शिविर में अनाउंस किया जाता है, भूले बिसरे शिविर में अनाउंस किया जाता है कि भाई राम प्यारी जी मेले में खो गई हैं, ये अपने पति का नाम जगदीश प्रसाद बता रही हैं, जगदीश प्रसाद जो भी हूं आकर के लेकर। भूले बिसरे शिविर से अनाउंस किया जाता है और मिल जाते हैं। ऐसे ही इस संसार के मेले में हम सब जितने भी जीव हैं भूल गए हैं, भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। इधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रहे हैं, उधर नहीं जाना चाहिए उधर जा रहे हैं, दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं। तो भगवान ने अपने जो प्रतिनिधि हैं, संत ज्ञानी ब्राह्मण, ये परमात्मा के प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों के द्वारा भूले बिसरे शिविर लगाने का आदेश दिया है। ये तो भूले बिसरे शिविर माने ये जो शिविर लगा हुआ है सत्संग का शिविर, यही भूला बिसरा शिविर। लोगों को मार्ग बता करके, रास्ता बता करके भूले भटकों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। लेकिन आजकल ज्यादातर यही देखने को मिलता है, जो भूले भटके हैं वो उसके पास आते हैं, वो इसके पास आते नहीं है, बिल्कुल जो रास्ता पता जो भूले भटके नहीं है, जो कुछ सही रास्ते पर चल रहे हैं, वही लोग इस शिविर तक आ पाते हैं और इस शिविर में आकर के रहते हैं। तो भूले भटकों के शिविर लगते हैं संसार में। सुग्रीव भी कहता है प्रभु सारा जीव सारा संसार आपकी माया से भ्रमित होकर के भूला भटका हुआ मार्ग भ्रष्ट है। आप ऐसे मैं भी भूल गया आपको, या आपकी माया का ही चक्कर। प्रभु आप निश्चिंत हो जाए,
मैं बानरों को दक्षिण दिशा में भेजने का जल्दी प्रयास करता हूं और मैं बानरों को बुला करके कुछ मुख्य बानर जो विशेष मुख्य बानर थे उनको दक्षिण दिशा में जाने का काम सौंपा। बाकी अन्य बानरों को भी अन्य दिशाओं में भेज दिया सुग्रीव ने, लेकिन कुछ मुख्य भागवत जो हैं उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजने के लिए टोकरी बनाई। तो जो दक्षिण दिशा में जाने वाले बानर हैं सब लाइन बना करके राम जी को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। अब राम जी को प्रणाम करने के लिए भागवत आते हैं। श्री हनुमान के सभी बंदरों के पीछे पीछे आ रहे हैं। लिखते हैं सारे भाइयों बंदर प्रणाम करने के लिए राम जी को जाते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप तो अनन्य सेवक हैं राम जी, फिर प्रणाम करने में पीछे क्यों? सब प्रणाम पहले कर रहे तो प्रणाम करने में पीछे क्यों? हनुमान जी ने कहा कि देखो, जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान की ओर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हो जाओ, उनके पीछे पीछे हो जाओ। एक महाभारत में प्रसंग है, युधिष्ठिर और यक्ष का प्रसंग। युधिष्ठिर जी यक्ष के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें बताया गया तर्को प्रतिष्ठायाम सुदेह धर्मस्थ तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये नियतं सकंता। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्क संगत व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए तर्क से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और कहते हैं कि श्रुतियों ने, ऋषियों ने अनेक मार्गों का वर्णन किया है, अनेक पंथों का वर्णन किया है, अनेक प्रकार की कथाएं हैं पुराणों में। जिस पुराण को पढ़ोगे थोड़ी नवीनता पाओगे। हर पुराण के अलग अलग भाव हैं, किसी में किसी की विशेषता, किसी में किसी की विशेषता, किसी में किसी की विशेषता, कुछ न कुछ अंतर पाओगे। इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, किस मार्ग पर चले, किसको माने, क्या चयन करे, कैसे क्या करें, भ्रमित हो जाता है। जितने विद्वान हैं उनके अलग अलग अपने अपने मत हैं, न जाने कितने पंथ बन गए हैं आजकल। इसलिए उन पंथों के माध्यम से, उन विद्वानों के विचारों के माध्यम से, पुराणों के शब्दों के कथाओं के माध्यम से व्यक्ति भ्रमित है, किस मार्ग पर चले। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं मार्ग केवल एक ही अपनाना चाहिए, जो श्रेष्ठ मार्ग है। कौन सा? कहा महाजनों ये विगतम सकंता। जिस मार्ग के ऊपर महाजन माने, महात्मा लोग, महापुरुष लोग जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। उसी मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दो, मार्ग मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। इसलिए महाजनों ने विगतम सकंता, माने जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे लग जाओ,
तो तुम भी उनके पीछे पीछे न करके चलते चलते भगवान पर पहुंच जाओ। और श्री हनुमान जी के कहने का ये भी भाव है, श्री हनुमान जी के कहने का ये भी भाव है कि जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान से मिलने के लिए उनके चरणों को पाने के लिए रास्ते पर चल चुके हैं, श्री हनुमान जी कहते हैं मैं उनके पीछे पड़ जाता। अच्छा, पीछे काहे को पड़ जाता? श्री हनुमान जी कहते हैं पीछे इसलिए पड़ जाता हूँ तो भगवान को पाने के लिए मार्ग पर चल चुके हैं, उनके पीछे इसलिए पड़ जाता हूँ कि कहीं मान लीजिए वो भ्रमित हो जाएंगे, वापस होने का विचार कर, फिर संसार में लौटने का विचार कर, तो मैं पीछे उनके पड़ जाता हूं तो उन्हें वापस लौटने नहीं होता। जब तक भगवान से मिल न जाए, जब तक भगवान से मिला न हो, तब तक उन्हें वापस नहीं होने देता हूं। इसलिए श्री हनुमान जी पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान की ओर चल रही है, जो भगवान के पास तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं। अब पीछे चलने का कोई भाव हो, लेकिन श्री हनुमान जी बंदरों के बीच सभी भाई बंदरों ने राम जी को प्रदान किया, सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रदान किया। और जब श्री हनुमान जी ने प्रदान किया तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, अपने पास बैठाया, हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, प्रभु आदेश कर। पारसासीस सरोपान कारण दीन जन जान। राम जी ने श्री हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा, वरद हस्त रखा और अपने हाथों की मुद्रिका, कर कमल की मुद्रिका निकाल करके श्री हनुमान जी और हनुमान जी से कहते हैं हनुमान तुम ही केवल समर्थ हो सकते हो, दूसरा कोई इस कार्य को करने के लिए केवल तुम ही समर्थ हो सकते हो। इसलिए हनुमान जाकर के जानकी जी को ये मुद्रिका देना और उनसे मेरा समाचार बताना, मेरा समाचार बताना। श्री लक्ष्मण ने मुस्कुराए, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जानकी जी को सूचना देने के लिए काफी है क्या? ये सक्षम है, समर्थ है इस काम को करने के लिए? राम जी ने कहा यही समर्थ हो सकते हैं। दूसरा, अरे प्रभु ये भालू बकरों के पीछे पीछे आ रहे थे, सबसे पीछे आए और जो प्रणाम करने में भी पीछे रहे, हर काम करने में पीछे रहे, वो भला इस काम को कैसे कर सकता है? जो सब कुछ करने में समर्थ हो, उस काम को करने में समर्थ हो, उसको तो आगे आगे रहना चाहिए। राम जी ने कहा हनुमान जी जैसे बंदरों के पीछे पड़ करके बंदरों को मेरे पास तक पहुंचाया, मेरे चरणों तक पहुंचाया, ऐसे श्री हनुमान जी जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं, ये आगे नहीं करते, ये जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वो काम मेरा के लिए नहीं, उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं हनुमान जी। इसलिए यही समर्थ हो सकते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी कविता वचन में लिखते हैं राम जो कपि कुंजन में सुत अंजन को अपनाए भेजो, और माथे पे हाथ की छाह करी करण दले हाथ दहाई भेजो। और राम जी बैन न बोल सके तब नैन नीर बहाई भेजो,
श्री हनुमान जी को राम जी ने बाण बना करके भेजा। और कौन सा बाण? अग्नि बाण। अग्नि बाण, तभी तो लंका को जला कर दिया। अग्नि बाण के रूप में काम किया। वहां जानकी जी कहती भी हैं कि रघुपति बाण कृषाण, राम जी का अग्नि बाण आ चुका है तुम्हारे मन पर। यहाँ गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी को राम जी ने बाण बना करके भेजा, बाण बना करके। और श्री राम जी कहते हैं हनुमान केवल तुम ही ये काम करने में समर्थ हो, इसलिए केवल मेरा इतना ही संदेशा है जो जाकर के तुम्हें समझाना, जानकारी को सुनाना। कौन सा संदेशा है प्रभु? कहा कहीं बंदोगी रहा देख तुम मेरे बल के बारे में बताना और मेरे हृदय के बारे में जानकारी को बताना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप भी बड़ी बड़ी बात करते हैं, किससे कह रहे हैं? बड़का परिचय देंगे इनसे, श्री हनुमान जी से, जिनको अपना बल खुद याद नहीं रहता, जो अपने बल भूले रहते हैं, वो दूसरे के बल का परिचय क्या देंगे? जिनको बल के बारे में क्या? जब इनका बल कोई उनको याद दिलाता है तब उनको अपना बल याद आता है, मैं दूसरे का बल क्या बताएगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण यही परिचय